नमस्कार दोस्तों। आज बात करने का विषय है नई संसद भवन। चूंकि आज देश की 19 विपक्षी पार्टियां इस बात का विरोध कर रही हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ विशेष तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों कि उनका विरोध कितना जायज है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की संसद भवन का इनॉग्रेशन करना कितना जायज है। दरअसल देश में एक पुरानी संसद भवन जिसको लगभग 100 साल वर्ष पूर्व होने को आए हैं, उस संसद भवन में अभी तक कार्य हो रहा था। लेकिन आज 21वीं सदी जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, एक विश्व गुरु के रूप में जब उभर के आने की हम चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं और विश्व भी इस बात को मानने को तैयार होता है कि भारत ही बॉस है। जिस प्रकार से अभी नरेंद्र मोदी जी के हालिया दौरे के वाक्य को लेकर के मैं इस बात को कह रहा हूं कि कई देशों ने उनको बॉस कहा, कई देशों ने उनके चरण छुए और आशीर्वाद भी लिए। तो ऐसे में भारत की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि आज 21वीं सदी के अनुकूल आज की परिस्थिति, आज की स्थिति, आज के आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके अनुरूप नई संसद भवन होना चाहिए, नया विकास भवन होना चाहिए, जहां पर देश के कानून उनको बनाया जाता है, देश के लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। लेकिन आखिरकार इस 978 करोड़ के बने हुए संसद भवन का इतना विरोध हो क्यों रहा है, जब केजरीवाल जी ने अपने घर में 45 करोड़ रुपए लगा दिए, एक बंगले में 45 करोड़ रुपए लगा दिए, उस बात का उन 19 विपक्षी पार्टियों ने विरोध क्यों नहीं किया जिस बात का विरोध आज इस नई लोकसभा संसद भवन का हो रहा है। क्या विपक्षी पार्टियों को हर चीज का विरोध करना जरूरी है? क्या ऐसा विरोध करना चाहिए? क्या 2014 से पहले भी ऐसा ही होता था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के समय भी ऐसा ही होता था? क्या जो देश का नेता होता है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, क्या वो विपक्षी पार्टियों का प्रधानमंत्री 5 सालों के लिए नहीं होता है? क्या राजनीति पूरे 5 साल चलनी चाहिए या फिर चुनाव के समय ही राजनीति को खत्म कर दिया जाना चाहिए? लेकिन हमने आने वाले समय में और पिछले गए हुए समय में देखा है कि विपक्षी पार्टियां हर चीज का विरोध करती हैं, चाहे वो धारा 370 कश्मीर से हटाना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो या फिर 3 तलाक जैसे कानूनों को खत्म करना हो। हर किसी चीज का अगर विरोध करेंगे, सेना अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस पर भी सबूत मांगे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लोग भली भांति समझ जाते हैं, देश की जनता समझ जाती है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, बात कोई भी हो या काम कोई भी हो। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब किसी संसद भवन में कोई नया कार्य हुआ हो या नई संसद भवन बनी हो तो उसका शिलान्यास कोई प्रधानमंत्री कर रहे हो। हमेशा राष्ट्रपति ने किया हो या राज्यपाल ने किसी विधानसभा में कोई शुभारंभ किया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा कई बार पिछले भी हो चुका है। तो कांग्रेस को आईना दिखाते हुए उनके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो उन्होंने खुद किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। पूर्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया गया। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा किया गया। इतना ही नहीं मित्रों, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का भूमि पूजन राज्यपाल से न करवाकर सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी व तत्कालीन सांसद श्री राहुल गांधी जी से करवाया गया। उस समय छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही एक आदिवासी महिला अनुसुईया उइके जी को बुलाना तो दूर, उन्हें इस कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई। दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कि इस देश में अगर एक सकारात्मक राजनीति की पहल विपक्षी पार्टी करती है तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में उन्हें एक ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हर बात का विरोध करना जनता भी ऐसा अपने नेताओं से एक्सपेक्ट नहीं करती है कि हर बात का विरोध किया जाए। अगर बात सम्मान देने लायक है, बात अगर पीठ थपथपाने लायक है तो विपक्षी पार्टियों को सरकार की पीठ भी समय समय पर थपथपाना चाहिए, जिससे कि जनता को भी ऐसा लगे कि वाकई में विपक्षी पार्टियां भी विकास चाहती हैं। देश की जनता भी समझ चुकी है कि सब चीज़ों में कोई भी नेता गलत नहीं होता है। मैं किसी भी नेता की बात कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, केवल नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, इंदिरा गांधी जी की, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की, तो उनके कार्यकाल में भी कई अच्छी चीज हुई, कई बुरी चीज हुई और विपक्षी पार्टियों ने, उस समय की विपक्षी पार्टियां, जब बीजेपी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी चलाते थे, तो उस समय भी ऐसे विरोध हर बात का नहीं होता था, कई बात पर सरकार का समर्थन भी किया जाता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर बात पर विरोध, हर बात पर विरोध, जनता थक चुकी है। मानिएगा प्लीज, आपको किसी चीज का समर्थन भी करना चाहिए और जनता, देश की जनता की ओर से आपसे निवेदन है, सभी पार्टियों से निवेदन है
कि आप लोग भी पहुँचें और नए संसद भवन के इस गौरवमयी क्षण जो 150 साल, अगले 150 साल तक इस देश के कानूनों को बनाएगी जो संसद भवन, उसके इनॉग्रेशन में, उसके स्वागत में आप लोग भी पहुँचें, आप लोग भी नतमस्तक हों, क्योंकि वही आप उस दिन भले ही ना जाएं, लेकिन उसके अगले दिन से या फिर अब अगला जब भी सेशन बैठेगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसमें आप कहें कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, मैं नहीं जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि देश की जनता अगली बार आपको बिल्कुल पूरी तरीके से नकार देगी। जय हिंद दोस्तों। आज एक सिक्का दो पहलू का पहले वीडियो है ये, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी।